बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे के बाद से सियासत गर्मा गई है। नड्डा के कार्यकर्ताओं को नसीहत पर कांग्रेस ने तंज कसा और इसके कई मायने निकाल लिए गए, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई अंतरकलह नहीं है, कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा था। कांग्रेस अपना अंतरकलह संभाल ले, हमारे यहाँ कोई अंतरकलह नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से कोई विषय लाते हैं, कोई विषय जो है ही नहीं और फालतू की बातें करते हैं। हमारे यहाँ अंतरकलह ढूंढ रहे हैं, अरे अपना घर तो संभाल लो कि आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हो। टीकाराम जूली जी को नीचा दिखाना चाहते हैं और अपने डोटासरा जी, और डोटासरा जी को नीचा दिखाना चाहते हैं जूली साहब। अब डोटासरा जी सदन में कैसी अमर्यादित उन्होंने व्यवहार किया और अभी तक वो विधानसभा के अंदर जा नहीं पाए शर्म के मारे। पहले अपना घर संभाले, उसके बाद दूसरों पे बात करें। हमारे यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ ढंग से काम हो रहा है, विकास हो रहे हैं क्षेत्र में और हमारा नेतृत्व भी प्रशंसा कर रहा है। सब कुछ व्यवस्थित है, हमारे कहीं गड़बड़ नहीं है। अच्छा, टीकाराम जूली और डोटासरा कह रहे हैं कि बीजेपी में सरकार में हमारी ज़्यादा चल रही है बाकी नेताओं से और मंत्रियों से। अब उनकी ज़्यादा चल रही है तो उनको तो खुश होना चाहिए ना। तब तो ये बोलो हमारा कितना पारदर्शिता सब तरीके से सही तरीके से हमारी सत्ता है। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम व्यवस्थित रूप से विकास के काम होने चाहिए। केवल मेरे कहने से ही नहीं होना चाहिए, सबके कहने से भी होना चाहिए। अच्छा काम है तो सब काम करें। ये हमारे अधिकारियों को हमने बिल्कुल व्यवस्थित रूप से छूट दे रखी है कि अच्छे काम हो, जनहित के काम हो, करें। इसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए हमारी सरकार को। सीज फायर को लेकर फिर सवाल उठाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कहा है कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए और इधर कांग्रेस जो स्थानीय नेता है उनका कहना है कि संविधान की हत्या कर रही है और जो सीज फायर है वो ट्रंप फिर कह चुके हैं, जबकि पीएम मोदी ने कहा था कि हम दखल स्वीकार नहीं करते। तो 140 करोड़ जनता को भ्रम में डाल दिया सरकार। ट्रंप ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी कोई मध्यस्थता नहीं है, न मैंने कोई ऐसा कोई सुझाव दिया है, न मैंने कोई पंचायती की है। दूसरी बात है, हमारे नेतृत्व ने बहुत क्लियर किया कि हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है और न किसी ने हमें ऐसा कहा। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी ने सफ़ेद झंडा लहरा करके माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगी, हमारे सेनाधिकारी से चर्चा की कि हम आपकी शर्तों पर युद्ध रोकना चाहते हैं। तो हमारे सेनाधिकारी ने जो कुछ भी कन्वर्सेशन किया है वो तय है, इसमें कहीं कोई किसी की मध्यस्थता है नहीं, सीधी डायरेक्ट डायलॉग है। आप यदि सुनना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन उसमें बहुत क्लियर कर दिया। बीकानेर में हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने खुल्लम खुल्ला चुनौती भी दी है, जिसको पाकिस्तान की सेना ने भी सुना, पाकिस्तान की जनता ने भी सुना और दुनिया ने भी सुना। इससे ज़्यादा और स्पष्ट रूप से क्या कहें। अब ये जब जहाँ तक मांग रहे हैं कि साहब संसद का सत्र बुलाओ, तो सत्र तो चलेगा ना, निश्चित रूप से सत्र चलने वाला है। उनको धैर्य नहीं है क्या? थोड़ा इंतजार तो करो, तब तक कुछ मुद्दे हैं तो कलेक्ट करके रखो, सदन में रखना। अब हर मौके पर कुछ भी उनके पास कोई देखो काम नहीं है कांग्रेस के पास। अब जब हमने और शशि थरूर के नेतृत्व में जो टीम भेजी वो दुनिया में जाकर के और बता रही है ना और समर्थन हासिल कर रही है ना, वो अपने नेताओं से ही वो उनको उलझन है, तो उसका तो मैं क्या कर सकता। आखिरी सवाल कि संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी पर संविधान की हत्या करने का बार बार आरोप लगा रहे हैं कई समय से। संविधान की हत्या कांग्रेस ने की है, कई बार की है, एक बार नहीं कई बार की है। हमारी चुनी हुई सरकारों को उन्होंने बर्खास्त किया है, आपातकाल लगाया देश में, संविधान की हत्या तो उन्होंने की है। निर्दोष लोगों को केवल भारत माता की जय बोलने पर गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया। संविधान की हत्या उन्होंने की और हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम संविधान के रक्षक हैं,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा सम्मान दिया है संविधान को। वो केवल अंदर गए कुछ